अब देखते हैं सीरियल पोर्ट अगर हो तो उसको आईपी कैसे देते हैं, तो वाला उठाकर हम देते हैं। ठीक, दो राउटर ले लेते हैं। तो पहले कंट्रोल लगाकर सिलेक्ट करेंगे, दो राउटर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दो राउटर ले लिया हमने। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो कनेक्ट हुआ है ये क्रॉस केबल से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, क्रॉस केबल से कनेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर अभी पोर्ट नहीं लगा है, सीरियल पोर्ट जो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम पोर्ट लगाएंगे इसमें एक्सटर्नल। पहले तो हम स्विच को ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ किया हमने, जो पोर्ट लगाना है वो हमने लगाना है WC2T। पोर्ट लगा दिया हमने, अब स्विच ऑन कर देना है। ऐसे ही हम इसमें ऐड करेंगे एक्सटर्नली पोर्ट। पहले स्विच को ऑफ करना है, उसके बाद WC2T पोर्ट हमने लगा लिया है, स्विच ऑन कर देना है। और ये जो हमने केबल लगाई थी क्रॉस केबल, इसको हटा देंगे। और अब हम सिलेक्ट करेंगे ऑटो सिलेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक सीरियल पोर्ट इसने ले लिया है, सीरियल केबल। ठीक है, सीरियल पोर्ट हमारा ये 010 है और ये भी हमारा सीरियल पोर्ट 010 है। इसको हम चाहें ऑटो सिलेक्ट नहीं करना चाहें, हम उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा, यहाँ से केबल उठाएंगे, सीरियल केबल सिलेक्ट किया, पोर्ट नंबर हम जो चाहें ये ले सकते हैं। अभी हमारे पोर्ट हो रहे हैं 010 011, तो 011 ले लिया हमने यहाँ। और यहाँ पर भी 011 ही लेंगे, मर्जी आपकी जो चाहें हम ले सकते हैं 011। ठीक है, दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया है। सीरियल पोर्ट ये हमारा DCE होता है और ये हमारा DTE होता है। कॉन्फ़िग दे देते हैं इसको। तो पहले हम इसको प्रिविलेज मोड में कर लेते हैं, यूज़र मोड से। फिर इसको ग्लोबल मोड में, ग्लोबल मोड की कमांड है हमारी कॉन्फ़िग। ठीक, और उसमें क्या करते थे हम, अगर सिंपल राउटर में अगर हमको IP देना होता है तो हम पहले पोर्ट सेलेक्ट करते थे, किस पोर्ट पे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट करके। लेकिन ये हमारा फास्ट ईथरनेट नहीं है, तो ये हमारा सीरियल पोर्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पर इंटरफेस सीरियल। ठीक है, कौन सा पोर्ट है हमारा, पोर्ट देख लेते हैं। पोर्ट है हमारा 011, तो 011 हमारा पोर्ट है, तो 0/1/1 एंटर कर देंगे। पोर्ट सेलेक्ट हो चुका है हमारा। अब IP एड्रेस देंगे, IP एड्रेस दे देते हैं 192.168.20.20.1 255.255.255.0। ठीक है, इसमें भी नो शटडाउन, जैसे हम फास्ट ईथरनेट में दे देते नो शटडाउन। इसके बाद हमें इसमें देना होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितनी है हमारी इसकी, DTE पोर्ट की बैंडविड्थ दे देते हैं हम 64 KB। ये हमारा kbps में होता है 64। ठीक है, क्लॉक रेट देते हैं, क्लॉक रेट 64,000 बिट्स, ये हमारे बिट्स में होता है। ठीक है, क्लॉक रेट दे दिया, एग्जिट कर देते हैं। ऐसे ही हम राउटर 2 को करेंगे। पहले हम इसको प्रिविलेज मोड में कर लेते हैं, ग्लोबल मोड में ले आते हैं। ग्लोबल मोड की कमांड है कॉन्फ़िग टर्मिनल। DTE मोड पर हम इसमें भी पहले IP एड्रेस देंगे। IP एड्रेस देने के लिए भी हम यहाँ पर IP एड्रेस देने के लिए इंटरफेस इंट लिखेंगे सीधा, और पूरा सीरियल लिखने की और पूरा इंटरफेस लिखने की जरूरत नहीं है। इंट S0/1/1, ये हमारा जो हमने वहाँ कमांड लिखी थी सेम कमांड वर्क कर रही है हमारी। ठीक है, अब हम IP एड्रेस लिखेंगे, तो IP एड्रेस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट कमांड 192.168.20.2
255.255.255.0। इसमें क्लॉक रेट, बैंडविड्थ ये सब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा DT की साइड होती है, यहाँ पर ये सब देने की जरूरत नहीं है। मैं भी बताऊंगा क्यों। नो शट एग्जिट, और ये हमारा पोर्ट ग्रीन हो चुका है, आपने देख लिया, ठीक है। क्लॉक रेट और बैंडविड्थ हम इसलिए देते हैं, आपको यहाँ पर वॉच दिख रही है, जब हम इधर से सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी सीरियल पोर्ट की DCE साइड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर DCE, सीरियल DCE, और ये हमारा सीरियल DTE। तो DTE में हम ना ही क्लॉक रेट देते हैं और ये सब की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम पिन कराकर चेक कर लेते हैं, पिन की जरूरत नहीं है, पोर्ट चेक कर लेते हैं। डू शो IP इंटरफेस, शो IP इंटरफेस भी। तो सीरियल पोर्ट 001 पर हमने क्या IP दिया था, वो हमारे यहाँ पर शो हो रहा है। ऐसे चेक कर लेते हैं। डू शो IP इंटरफेस PRI ब्रीफ, हमने सीरियल पोर्ट 001 पर जो IP दिया था वहाँ शो हो रहा है।